हाउ टू अर्न मनी थ्रू स्टॉक मार्केट। आज की इस वीडियो में मैं आपको वो तरीके सिखाऊंगा जिनको यूज करके आप स्टॉक मार्केट के थ्रू अर्न कर सकते हैं। वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि मैं पूरी एक डिटेल्ड नॉलेज दूंगा कि आप कैसे मार्केट के थ्रू अर्न कर सकते हैं एक कंसिस्टेंट मनी। गाइज, वीडियो को लाइक कीजिएगा अगर आपको वीडियो अच्छी लगे और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा क्योंकि आने वाले टाइम में मैं एक पूरी प्लेलिस्ट, एक पूरी सीरीज लाने वाला हूं जिसमें मैं बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक पूरा स्टॉक मार्केट का एक कोर्स दूंगा। इसमें मैं बेसिक नॉलेज से, जैसे कि कैसे मार्केट में कौन कौन से सेगमेंट्स होते हैं, कैसे कौन कौन से ऑर्डर्स होते हैं, कैसे मार्केट में ट्रेड करना है, ऐसे बेसिक चीजों से लेके एक एडवांस लेवल तक की स्ट्रैटेजीज, प्राइस एक्शन के बेसिक्स कि आपको कैसे प्राइस एक्शन को यूज करके ट्रेड करना है, ऐसी हर एक चीज बेसिक से लेके एडवांस तक मैं सब बताऊंगा। इसलिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि अगली वीडियो आते ही आपको नोटिफिकेशन आ जाए। अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपने वीडियो के थंबनेल में देख ही लिया होगा, मैं इसमें 3 तरीके बताने वाला हूँ, 3 वेज जिनको यूज करके आप स्टॉक मार्केट से अर्न कर सकते हैं। अब जो फर्स्ट तरीका है, जो फर्स्ट वे है, वो है लॉन्ग पोजीशन। लॉन्ग पोजीशन का मतलब आपने कोई सिक्योरिटी को बाय करा एक लोअर प्राइस पे एंड उसे सेल कर दिया एक हायर प्राइस। ये सबसे बेसिक तरीका है मार्केट में अर्न करने का। मोस्टली लोग यही करते हैं कि वो एक लोअर प्राइस पे बाय कर लेते हैं एंड जब वो एक हायर प्राइस पे पहुंच जाता है तब उसे सेल कर देते हैं। अब ऐसा मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊं तो फॉर एग्जांपल टाटा मोटर्स का शेयर है। आपने टाटा मोटर्स के शेयर को फॉर एग्जांपल 180 रुपीज पे बाय कर दिया एंड आपने 100 क्वांटिटीज खरीदी थी। अब आपने उसे, जब वो 200 रुपीज के प्राइस पे पहुंचा तब उसे कर दिया सेल, सेम 100 क्वांटिटी। अब इसमें क्या हुआ, आपने 200 पे उसे सेल करा एंड आपने 180 पे बाय करा था, तो आपको ₹20 का पर शेयर प्रॉफिट हुआ। एंड क्योंकि आपने 100 क्वांटिटी खरीदी थी तो आपका जो प्रॉफिट है वो 2000 रुपीज का हो गया। तो ये सबसे फर्स्ट एंड सबसे बेसिक तरीका है मार्केट से अर्न करने का। अब जो सेकंड तरीका है एंड जिसको मोस्टली लोग प्रेफर नहीं करते बट मैं काफी बार ये यूज करता हूँ, बहुत सारे लोग हैं जो मार्केट में ट्रेड करते हैं, इसको हम बोलते हैं शॉर्ट सेल। शॉर्ट सेलिंग में बेसिकली होता क्या है कि इसमें आपने किसी सिक्योरिटी को बाय करने से पहले ही सेल कर दिया एक हायर प्राइस पे एंड उसे बाय कर लिया वापस एक लोअर प्राइस पे। मतलब बहुत सारे लोगों के दिमाग में डाउट आ रहा होगा कि जब हम किसी सिक्योरिटी को हमने बाय ही नहीं कर रखा तो हम उसे सेल कैसे कर सकते हैं। पहले इसके बारे में मैं डिटेल में आऊंगा, पहले आप बेसिक समझ लीजिए। क्या कि फॉर एग्जांपल हमने किसी सिक्योरिटी, टाटा मोटर्स ही मानते हैं एग्जांपल, हमने हमारे एनालिसिस के अकॉर्डिंग एक्सपेक्ट किया कि टाटा मोटर्स का जो करंट मार्केट प्राइस है वो चल रहा है 200 रुपीज का। हमने एक्सपेक्ट किया कि यहां से ये प्राइस फॉल करेगा, तो हमने 200 रुपीज के प्राइस पे कर दिया उसे सेल एंड जब हमारे एनालिसिस के अकॉर्डिंग जब वो प्राइस ड्रॉप हुआ वो आ गया 180 रुपीज पे फॉर एग्जांपल, तो हमने 180 रुपीज के प्राइस पे उसको कर लिया वापस बाय। अब इस ट्रेड में हुआ क्या कि हमने 200 पे सेल किया एंड 180 पे कर लिया वापस बाय, तो हमारा जो पर शेयर प्रॉफिट आया वो सेम ₹20 का आया। 20 रुपीज पर शेयर का हमारा प्रॉफिट आ गया। ठीक है, अब ऐसा हम कर कैसे सकते हैं उसके बारे में अब डिटेल में मैं आऊंगा। अब जो हमारा ब्रोकर होता है वो ब्रोकर हमें ये फैसिलिटी देता है
ब्रोकर जैसे कि अगर आपने सुना हो ना, अपस्टॉक्स, जीरोधा, एंजल ब्रोकिंग, ये सारे ब्रोकर होते हैं जिसके अंदर हम डीमैट अकाउंट खुलवाते हैं, तो हम लोग ये सिक्योरिटीज में मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं। तो हमें ये फैसिलिटी देते हैं किसी भी सिक्योरिटी को बाय करने से पहले ही हम उसे सेल कर सकते हैं। कैसे? अब फॉर एग्जांपल एक इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल फर्स्ट, इसके पास 1000 शेयर्स है टाटा मोटर्स के, टाटा मोटर्स। अब मैं एक सेकंड इंडिविजुअल हूं, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि इसका जो करंट मार्केट प्राइस है वो फॉर एग्जांपल हम मानते हैं 200 रुपीज का है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि ये 200 रुपीज से 180 फॉल करेगा। अब हुआ क्या, मैंने सोचा कि मैं करूंगा इसको सेल एक हायर प्राइस पे। तो जो मेरा ब्रोकर है वो मुझे फैसिलिटी देता है कि मैं जिस इंडिविजुअल, जिस किसी पर्सन के पास इसके ऑलरेडी होल्डिंग है, जिसके पास ये शेयर्स हैं, वो उससे मुझे वो शेयर्स बोरो करके दे देता है पहले ही सेल करने के लिए। तो मैं इस फर्स्ट इंडिविजुअल से शेयर्स बोरो करूंगा। फॉर एग्जांपल मुझे 200 शेयर्स सेल करने हैं, तो मुझे 200 शेयर्स इस फर्स्ट इंडिविजुअल से बोरो करके दे देगा एंड मैं ये 200 शेयर्स सेल कर दूंगा। तो जब मैं ये प्राइस फॉर एग्जांपल, अब मैंने इस पे एक्सपेक्ट किया था कि 200 रुपीज से प्राइस 180 रुपीज आ जाएगा, अब वो 180 रुपीज आ गया एंड मैंने उसको 180 रुपीज पे वापस कर लिया बाय, मैंने बाय बैक कर दिया दोबारा। तो जब मैंने ये बाय बैक करा तो जो मेरी ये ट्रांजैक्शन थी जिसमें मैंने पहले शॉर्ट किया था हायर प्राइस पे एंड मैंने बाय बैक कर लिया एक लोअर प्राइस पे, वो हो गई स्क्वायर ऑफ, वो हो गई क्लोज। एंड जो मैंने जब ये वापस बाय बैक करे तो जो शेयर्स मैंने उससे फर्स्ट इंडिविजुअल से बोरो किए थे वो वापस उसी के अकाउंट में चले गए। ठीक है, हो सकता है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा हो आपको ये पूरा, बट अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं, मैं आपके आंसर कर दूंगा। इसमें बेसिकली आपके पास जो फैसिलिटी होती है ये बस इंट्राडे के लिए होती है, कि मतलब अगर आपने कोई सिक्योरिटी 1 जनवरी के दिन शॉर्ट सेल करी तो आपको सेम डे 1 जनवरी के दिन ही उसको वापस बाय बैक करना पड़ेगा, सेम डे आपको बाय बैक करना पड़ेगा। ये मैं इक्विटी के केसेस में बता रहा हूं, जब आप किसी शेयर्स में ट्रेड कर रहे हैं आपको सेम डे बाय बैक करना पड़ेगा। इसमें आप इंट्राडे से ज्यादा उस पोजीशन को होल्ड नहीं कर सकते, इसकी ये एक ड्रॉबैक है। ठीक है, अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। अब जो थर्ड वे है इसमें ट्रेड करने का, जो थर्ड वे है अर्न करने का मार्केट से, वो होता है मोस्टली लोग जो होते हैं मार्केट में सिर्फ यही 2 वेज को मानते हैं कि या तो आप बाय कर रहे हैं या तो आप सेल कर रहे हैं। मैं एक थर्ड वे भी मानता हूं, क्या कि अगर आप कोई ट्रेड नहीं ले रहे, नो ट्रेड, तो वो भी एक तरीका है अर्न करने का। कैसे? कि अगर आपको कोई अच्छा सेटअप नहीं दिखता, आपको कोई अच्छा एक अपॉर्चुनिटी नहीं दिखती, तो आप कोई ट्रेड नहीं ले रहे हैं। इस ट्रेड ना लेने से क्या होता है कि आप अपनी जो कैपिटल है उसको रिस्क नहीं कर रहे हैं, एंड जब आप उस कैपिटल को रिस्क नहीं कर रहे हैं तो आप अपने पैसे को बचा रहे हैं फ्यूचर ट्रेड करने के लिए, जिसको भी हम एक तरीके का अर्न करना कह सकते हैं। ठीक है, अब वीडियो मैंने ज्यादा बड़ी नहीं रखी क्योंकि मैं एक बेसिक बिल्कुल वीडियो बनाना चाहता था एंड मैं बस अब सीरीज को स्टार्ट करना चाहता था। आने वाली वीडियोस अच्छी लेंथ की भी होंगी एंड अच्छे कंटेंट की भी होंगी। ऐसे ही मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा एंड डिटेल में सारी स्ट्रैटेजी, सारे बेसिक सब कुछ बताऊंगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड मेरे चैनल अल्फा ट्रेडर्स को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में।